नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में। मैं हूं संजय मिश्रा। मुंबई के हर उस इलाके में इन 24 न्यूज़ की टीम लगातार जा रही है जहां पर लोग सालों साल से अपने परिवारों के साथ रहते हैं, किसी तरह अपने परिवार का गुजारा चलाते हैं। चाहे बात स्लम इलाके की हो, चाहे बात रिहायशी इलाके की हो, हम हर उस इलाके में जा रहे हैं जहां पर लोगों को बुनियादी सुविधाओं से वो वंचित हैं और उसका लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। और आज वो अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर हैं। आज हम पहुंचे हैं मुंबई के गिलबर्ट हिल में, जो अंधेरी पश्चिम में स्थित है। बिल्डिंग श्रीधाम। इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले श्रीजी धाम इमारत की तस्वीर अपने कैमरे में काफ़ी करीब से कैद करने की कोशिश करें सदानंद शेट्टी। और जो मुद्दा है वो इसी श्रीजी धाम से जुड़ा हुआ है। एक तरफ यह इमारत खड़ी है, दूसरी तरफ इस इमारत को मुंह चिढ़ाता वो पूरा का पूरा मंजर जो आप देख सकते हैं कि कचरे नहीं हैं, कचरों का अंबार है। बृहन मुंबई महानगर पालिका का के पश्चिम विभाग हो, चाहे यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के अमित साटम हो, या फिर कांग्रेस की नगर सेविका अल्पा जाधव हो जो पूर्व विधायक अशोक भाऊ जाधव की बेटी हैं, तमाम लोगों से इस सोसाइटी के लोगों ने पत्राचार किया। हमारे साथ मोहसिन हैदर साहब भी हैं। सबसे पहले हम मोहसिन हैदर साहब के पास जाएंगे। मोहसिन हैदर साहब, ये जानना चाहते हैं कि श्रीजी धाम, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक तरफ इतनी अच्छी इमारत और उसके ठीक बगल में इतना बड़ा कचरे से भरा हुआ परिसर। बिल्कुल सही बताया आपने। ये चारों तरफ स्लम से घिरा हुआ है, तीनों तरफ स्लम है यहाँ पर। और कंटिन्यूटी ये कई सालों का मसला है। ये कचरा गिरता है, फिर उठाना होता है, फिर ले आना पड़ता है, फिर ये इस तरह के जो है प्रोसेस है, ये कई सालों का प्रोसेस है। और कई सालों का यही नहीं, सिर्फ सजीदा में नहीं, और भी अतराफ़ के बिल्डिंगों में ये तमाम मसले मसाइलों को लोगों को सामना करना पड़ता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक तरह का मुहिम जो कॉरपोरेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्वच्छ अभियान का जो निकला है, ओडी फ्री और तमाम चीज़ जो ऐलान किया जा रहा है, ठीक है, मैं मानता हूँ ये बहुत पुराना मसला है, लेकिन एक तरह से जो है एक जज्बा पैदा होता है क्लीननेस के मसले पर। लोगों में अवेयरनेस फैल गया, अखबार ऐड वगैरह में जो जिस तरह आता है। लेकिन उसी तरह का जो एक तरह से जो है कॉरपोरेशन की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह की मदद मिलनी चाहिए, वैसा मदद नहीं मिल पाती है। रही मैं बताता हूँ कि ये जो कचरा नीचे आना ही नहीं चाहिए जी। जहाँ जहाँ कचरा वहीं पर जो है जिस तरह बोला जाता है कि जो अलग अलग करनी चाहिए, जहाँ पर सूखा गीला कचरा अलग होनी चाहिए। अलग होने के बाद वहीं से उसको जो है जहाँ पहुँचना चाहिए वहीं पहुँचना चाहिए। ऐसा नहीं उनका कचरा यहाँ गिर गया, इनके कचरा कहीं और गिर गया, और एक दूसरे पे जो है ब्लेम लगाने की नौबत आने से पहले एक मैकेनिज़्म, हम लोग हमेशा कहते हैं कि एक मैकेनिज़्म तैयार होनी चाहिए ताकि यहाँ पर कचरा ही नहीं गिरे। फिजूल में पैसा, सोसाइटी का पैसा खर्च होता है। हमारे आपने कहा मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए। कई सालों का तजुर्बा है बतौर नगर सेवक आपके पास। बृहन मुंबई महानगर पालिका के सभागृह में कई बार आप पहुंच चुके हैं। क्या इनिशिएटिव आपने लेने की कोशिश करी थी, चूंकि इस इमारत के आप भी रहवासी हैं? रही बात यह है कि मैक्सिमम हम लोग ये कर पाते हैं। जब मैं यहाँ का कॉर्पोरेटर था, और अभी भी मैं समझता हूँ कि शायद गाड़ी आती है नहीं आती, हमारी कहना ये था कि भाई ये जो कचरा है ये कॉरपोरेशन अपना हाथ झाड़ने की कोशिश करते हैं हमेशा कि भाई प्राइवेट सोसाइटी है, ये हमारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, और ये प्राइवेट लोगों को अपना जो है अपनी मुसीबत अपने को झेलनी चाहिए। लेकिन सर, प्राइवेट सोसाइटी में इंसान रहते हैं और वो मेंटेनेंस देते हैं। वही मैं कहने जा रहा हूँ, कॉरपोरेशन अपनी तरफ से हाथ झाड़ने की कोशिश पहले भी कर चुकी है, लेकिन हमारे ये कहना था कि कचरा सोसाइटी का नहीं है। सोसाइटी कचरा होगा तो सोसाइटी इसको निकालेगी। बिल्कुल। जो हमने उसके बाद जो है स्वच्छ अभियान के तहत जो वॉलंटियर है, एनजीओज़ है, ये तमाम चीज़ों पर कोशिश करते हैं हम लोग एरिया में जाकर कि भाई ये अवेयरनेस किस तरह फैला जाए कि मतलब जिम्मेदारी है। हाँ, सबकी जिम्मेदारी है ना, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई स्टेट गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, आवाम की भी जिम्मेदारी है। आवाम यहाँ ऐसा नहीं कि हर वो आवाम, चाहे वो चाली में रहने वाला हो, चाहे झुग्गियों में रहने वाला हो, चाहे सोसाइटी में रहने वाला हो, हर वो आवाम को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वो अवेयरनेस जब तक नहीं फैलेगा तो इस तरह का जो है मसला हल नहीं हो पाएगा। लोगों का जो एक तरह की लोगों की तबीयत बनी है कि कहीं भी थूकना, कहीं भी फेंकना, कहीं भी जो है इस तरह के कचरा डालना, ये जब तक हमारे जहन से तबीयत ठीक नहीं होगी, जब तक हम लोग खुद ये इससे बचेंगे नहीं, जब तक ये आदत हम छोड़ेंगे नहीं। मैं एक सर, पहली बार हमने वाटरफॉल होते हुए तो देखा है, लेकिन शुद्ध पानी का, गंदे पानी का, ड्रेनेज पानी का वाटरफॉल इस इमारत के बगल में पहली बार देखा।
जी बिल्कुल, बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ ना आपसे, यही कह रहा हूँ, अनप्लैन्ड है यहाँ पर तमाम चीज़ें, झुग्गियाँ है, झुग्गियों को लगकर जो है बिल्डिंग है, इमारत है, तो जाहिर सी बात है ये तमाम चीज़ों को बहुत ही कॉन्स्टेंटली इसको क्लियर करने की ज़रूरत है। ये सर अगर एक आखिरी कॉन्स्टेंटली सवाल, या इस सोसाइटी के लोगों का ये कहना है कि जब हमने एक टेम्पररी शेड यहाँ बनाने की कोशिश करी थी तो बृहन मुंबई महानगर पालिका का हथौड़ा चल गया, लेकिन इस इमारत को लग के 4-4 मंजिले की जो झुग्गियां हैं, क्या बृहन मुंबई महानगर पालिका सो रही है? इस तरफ उसका ध्यान आकृष्ट नहीं हो रहा है? इस झुग्गी से लग के गिलबर्ट हिल है जो विश्व का अजूबा भी माना जाता है, उसको भी हम देख रहे हैं, लैंडस्लाइडिंग की कई घटनाएं यहाँ होती है। क्या आम लोगों की जानमाल इतनी सस्ती है? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। इसमें भी मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ कॉरपोरेशन को जिम्मेदारी आप नहीं ठहरा पाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो है कई एजेंसीज़ है। अब आपको बताऊँ, एक तरफ कलेक्टर है, एक तरफ कॉरपोरेशन है, एक तरफ म्हाडा है, एक तरफ एसआरए है। ये गिलबर्ट हिल में आप देख रहे हो कई सालों से एसआरओ का स्कीम बना हुआ है, बीरबल की खिचड़ी की तरह। हाँ बिल्कुल, और जाहिर सी बात है एसआरए स्कीम जो है 10-10, 12-12 साल से आइसोलेटेड एसआरए हैं। जी जी, आइसोलेटेड एसआरए रहने की वजह से जो है कॉरपोरेशन नहीं कहती कि वो एसआरए स्कीम हो गया, इट इज़ नो मैन लैंड्स फॉर एस, मतलब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। इसका जो है प्लानिंग अथॉरिटीज एसआरए के पास इतने कोई ऑफिसर नहीं, इतना कोई आदमी नहीं कि उसको देखभाल करे, इनके खुद के प्रोजेक्ट को किस तरह वो संभाले, उनके पास लोग नहीं है। तो आज ऐसा हालत हो गई है गिलबर्ट हिल का, ये ना खुदाई मिली ना विशालेशन, ऐसी हालत लोगों की हो गई। डेवलपरों ने बिल्डिंग तोड़ कर जो है कुछ झुग्गियों को तोड़कर जो है 10-10, 12 साल से गायब है सीन से, और लोग जो है कहीं ट्रांजिट कैंप में है, कोई कहीं पर है, कोई रेंट पर है, कोई यहाँ पर है। कॉरपोरेशन को आप कहोगे कॉरपोरेशन का हमारी जिम्मेदारी नहीं, आप एसआरए को बोलिए। एसआरए जो है आपको पता है कि वहाँ पर जो है जू तक रेंगती नहीं उनको कानों पर। हमने कई बार एसआरए में जो है पत्र लिखा, कई बार कहा है जो आइसोलेटेड एसआरए कुछ ना कुछ इसको कीजिए। मुखिया तो फडणवीस साहब है, कभी मुलाकात करने की कोशिश करी आप? नहीं, वहाँ तक नहीं गया। सीओ एसआरए से कई बार मुलाकात की, इससे पहले कई बार मुलाकात की, उनसे कहा कि आइसोलेटेड है ये, 10-10, 12 साल से बंद है। जो आप पीछे देख रहे हो जी जी, ये भी एसआरए स्कीम में पुटअप किया हुआ है। आप इसको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को कहिए देखिए इस तरह का जो है कारनामे आ रहा है, बोले हमारा काम नहीं, एसआरए को कहिए। एसआरए का खुद के अपने स्टाफ नहीं, क्या कर पाओगे? तो ये कई एजेंसीज है, इसमें एक दूसरे पे जो इल्ज़ाम लगाते हैं लोग, और जब 10-10, 12, 15 साल से एसआरए स्कीम बंद पड़ा हुआ है तो गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट की स्कीम है कि इसको कोई डेवलपर चेंज करे, सोसाइटी चेंज करे, जो हर्डल्स है इसको दूर करे। नहीं है 12-12, 15 साल से बंद है। तो ये तमाम चीज़ें आप देख रहे हो, इसकी मेन वजह हो कि कई एजेंसीज जो है एक दूसरे पे ब्लेम गेम जो खेल रहे हैं, जी जी, और उसी की वजह से ये नतीजा है कि आप इसमें क्या आप कर पाओगे जब तक ऊपर के तौर से कोई ऐसा कायदा ना बने। आपने इस बिल्डिंग में एक एम्बुलेंस भी रखा है, और हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि इस इमारत के 5वें मंजिले पर रहने वाले लोगों डेंगू से प्रभावित है। बिल्कुल, यहाँ पर डेंगू का बड़ा इशू बिल्डिंग में ही, इस बिल्डिंग में नहीं, गिलबर्ट हिल में, इस बिल्डिंग में 5 इस तरह के केस हुए, जैसे हमारे सेक्रेटरी खन्ना साहब कहते हैं, और ऐसे एतराब में भी बहुत डेंगू का केस टर्म बढ़ा है। तो जाहिर सी बात है ये तमाम चीज़ें उसी से मसला है, कचरा, गंदगी, ये तमाम चीज़ों से ही हम चाहेंगे कि लोगों में जागरूकता आए। बतौर एक जनप्रतिनिधि, लोक सेवक, आप ये इनिशिएटिव ज़रूर लें। इन 24 न्यूज़ आपके साथ है, जब भी पहल होगी हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू। हम तमाम दर्शकों को सबसे पहले बता दें, हम उस जगह पे लोगों को लेकर चलने की कोशिश करेंगे जहां पर ये मसला है, जहां का ये मुद्दा है, और हम आपको बताएंगे कि इस आर्थिक राजधानी मुंबई में वाटरफॉल जो होता है वो किस प्रकार का होता है। अच्छे पहाड़ों से निकलने वाले पानियों को आपने देखा होगा, लेकिन ड्रेनेज से निकलने वाली पानी और फुल फ्लो के साथ किस तरीके से ज़मीन पर गिर रही है, गंदा पानी से सराबोर ये श्रीजी धाम सोसाइटी। और इस सोसाइटी के लोग इस कदर प्रताड़ित हैं कि इनका आरोप है कि एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका कहे जाने वाली बृहन मुंबई महानगर पालिका इस मामले से अपना पल्ला झाड़ना चाहती है। जबकि आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर जानलेवा डेंगू के मच्छर उड़ते हुए, पनपते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि मुंबई के पश्चिम उपनगर का ये इलाका, जो अपने आप में रिहायशी इलाका माना जाता है, प्रख्यात भवंस कॉलेज के कुछ ही अंतराल पर स्थित गिलबर्ट हिल का ये नज़ारा, और ये वाटरफॉल हम आपको दिखाना चाहते हैं। 4-4 मंजिले की झुग्गियां यहाँ खड़ी कर दी गई हैं, और राज्य सरकार झुग्गियों में रहने वाली गरीब जनता को मुफ्त फ्लैट मिल सके, इसलिए झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना को अमली जामा पहना रही है। और कई सालों से ये पूरा का पूरा इलाका विकास के लिए, विकास के इंतज़ार में
टकटकी लगाए बैठा है, लेकिन आज भी विकास यहाँ से कोसों दूर है। गंदे कचरे, नालियों से निकला हुआ बदबूदार पानी, दुर्गंध से सराबोर ये पूरा का पूरा महकमा, और ये फेंसिंग जो यहाँ लगाई गई है सोसाइटी के पैसे से लगाई गई है। यहाँ के मनपा सहायक मनपा आयुक्त के पश्चिम के जो अधिकारी हैं वो उनका भी रवैया उदासीन बना हुआ है। सोसाइटी के लोगों ने यहाँ के लोकल एमएलए अमित साटम जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उनसे भी पत्राचार किया था, लेकिन अब सोसाइटी के रहवासियों का ये कहना है कि इनके जो पत्र हैं उसका कोई सकारात्मक जवाब इन्हें नहीं मिल पाया है। सर, आपका नाम? रवि खन्ना। खन्ना साहब, इस सोसाइटी के आप सेक्रेटरी हैं? हाँ जी। मुझे एक बात बताइए, हमने झोपड़पट्टियों में, पिछड़े इलाकों में जैसा नहीं देखा होगा वैसा आपके इस बिल्डिंग प्रेमाइसेस में देखने को मिल रहा है सर। बिल्कुल सर, क्योंकि यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, और अभी भी बोलता हूँ कोई मिनिस्टर कोई कॉरपोरेटर कुछ नहीं करने वाला। अगर आप हेल्प करते हो तो हमारी बहुत मदद होगी। यहाँ पे लोग हर महीने में डेंगू के लिए हॉस्पिटल एडमिट होते हैं, कोई सुनवाई नहीं है कहीं पे भी। लेटर लिखी है, साटम साहब से हमने किया, अल्पा से भी हमने कांटेक्ट किया, उनके मैसेजेस आते हैं पर एक्शन कुछ नहीं होता और ना होने वाला है। अभी आप कुछ करेंगे तो और इतना पैसा बढ़ता है और इतना करने की जहां तक बात है तो हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें, लोकतांत्रिक कहे जाने वाले इस भारतवर्ष में ना हम न्यायपालिका है, ना कार्यपालिका और ना ही विधायिका। हम हैं वो पत्रकार जो इस लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहलाता है। हमारी जो सीमा है, हमारी जो मर्यादा है काफ़ी सीमित है। खबर को पूरी पारदर्शिता से बिना कट किए लोगों तक ले जाना ये हमारा मकसद है, और साथ ही साथ उन जनप्रतिनिधियों तक भी जो चुनाव के दौरान अपने मतदाताओं के बीच जाते हैं, हथेली पे चांद दिखाने का काम करते हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब जीत कर जाते हैं तो लौट कर नहीं आते, और यही सच्चाई है। एक बार फिर उस जगह को मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से पहाड़ों के ऊपर एंगल के ईंट के सीमेंट से यहाँ पर झुग्गियाँ बना दी गई, 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला। साथ आप ये देखिए हम कितना टैक्स पे कर रहे हैं। आज हम टैक्स पे करने के बाद भी ऐसे में रहने का आप बताइए, उससे तो झुपड़े में दे दो ना, हम झुपड़े में चले जाते हैं साहब। फुगड़ की लाइट मिलेगी, फुगड़ का पावर मिलेगा, फुगड़ का पानी मिलेगा, ना कुछ देना पड़ेगा। यहाँ तो हम सेक्रेटरी साहब को 5-5 हज़ार मेंटेनेंस देते हैं, और ये गटर के लिए। आप बोलो मुझे, हम कोई पॉलिटिक्स नहीं चाहते, लेकिन आप ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। ना कोई पार्टी हो ना कोई हो, आप करते हो, आप हमारे नेता, बस। बाकी हमें और कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए। बहरहाल राजनीति करना हमारा कोई मकसद नहीं है, लेकिन हाँ, राजनीति करने वालों को समय पर चेताना ये हमारा मकसद ज़रूर हो सकता है, और हम उनको बार बार ये तस्वीरें दिखाते रहेंगे। ये तब तक दिखाते रहेंगे जब तक वो अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग नहीं जाते। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम अहमद चौहान है। व्हेन द सोसाइटी हमको चार्ज कर रही है ड्रेनेज टैक्स, जब सोसाइटी हमें चार्ज कर रही है ड्रेनेज टैक्स, तो बीएमसी काम क्यों नहीं करती है? हाँ, बराबर है जी। बीएमसी का जब हमसे पैसा ले रही है, वी आर एक्चुअली हम लोग पे कर रहे हैं 2 लाख रुपया ईयरली टू द बीएमसी। बीएमसी काम क्यों नहीं करती है? 2 लाख रुपया साल का आप बीएमसी को देते हैं? ड्रेनेज टैक्स, खाली ड्रेनेज टैक्स, ओनली ड्रेनेज टैक्स, और दुनिया भर के पानी का अलग, प्रॉपर्टी टैक्स अलग, खाली ड्रेनेज टैक्स जस्ट टू क्लीन द सोसाइटी। वो किसके लिए? सोसाइटी के लिए या खाली झोपड़पट्टी वालों के लिए? पैसा हमसे लेवे और काम उनका करके देवे। आप देख लीजिए, मजा मारे गाजी मियाँ और मार खाए मुजावर। अगर हम यूं कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रशासन को मुंह चिढ़ाता, और साथ ही साथ बृहन महानगर पालिका के आयुक्त अजय मेहता साहब, आपके उस महानगर पालिका को मुंह चिढ़ाने के लिए ये नज़ारा काफ़ी है। चूंकि हरित मुंबई स्वच्छ मुंबई का नारा जो स्लोगन है वो बृहन महानगर पालिका के यहाँ से निकला है, लेकिन उस स्लोगन का कितना इस्तेमाल सकारात्मक तरीके से हो पा रहा है ये अंदाज़ा यहाँ के मंजर को देखने के बाद आसानी से लगाया जा सकता है। गिलबर्ट हिल चारों तरफ से झुग्गियों से सराबोर एक झुग्गी बहुल इलाका है, जहाँ पर कुकुरमुत्तों की भांति बिल्डर जो हैं वो उगते चले आए, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने अपना फ़ायदा ज़रूर कर लिया, गरीबों का फ़ायदा नहीं किया। और गरीबों का फ़ायदा जब नहीं गरीबों को मिल पाया तो गरीबों ने यहाँ पर बिल्डर से 2 कदम आगे चलकर अवैध निर्माण की तामीर लिख दी। और इसमें से निकलने वाला गंदा पानी, इसमें से निकलने वाला ड्रेनेज का पानी
इस इमारत में आ रहा है जो यहाँ की तस्वीर बयां कर रही है। कचरे का ढेर देखो, वो भी ढेर देखो आप, और आप सब छत पे आओ, वहाँ से आप देखो, आपको पता पड़ेगा कि हम लोग कैसे में रह रहे हैं। एरियल व्यू, फिर एरियल व्यू देखो आप यार। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं, और हमने अपने तमाम दर्शकों को बताया था, और साथ ही साथ हम प्रशासन को भी ये बताना चाहते हैं, उनका ध्यान इस इमारत की तरफ आकृष्ट करवाना चाहते हैं जिसमें रहने वाले लोग जो हैं वो डेंगू की चपेट में हैं। कई परिवार इस समय डेंगू से आहत हैं। उनकी समझ में ये नहीं आ रहा कि अब अपना दुख लेकर जाएं तो जाए कहाँ। नगर सेवक ने सोशल मीडिया पर एक रिप्लाई देकर अपनी खानापूर्ति कर ली। अमित साटम साहब के पास ये लोग गए, और हम भी अमित साटम साहब आपके पास आएंगे, क्योंकि हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है, हमारा मकसद किसी को डोमिनेट करना नहीं है, लेकिन हमारा मकसद खबर बिना कट किए पूरी पारदर्शिता से तमाम लोगों तक पहुंचाना है, और हम पहुंचा के रहेंगे। हमारे इस खास पेशकश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कई और भी मेंबरान सोसाइटी के यहाँ पर खड़े हैं, और हम उनके जहन में चलने वाले सवालों से आपको तारुफ जरूर करवाएंगे। बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। अबे साले चोर! तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। भौंक। खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव विपक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दे, मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूँ कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा है रे तू तो मेरा। तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से सब कुछ हुआ। तूने भेजा था ना उन गुंडों को। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने अंधेरी पश्चिम के गिलबर्ट हिल का ये नज़ारा दिखाने का तमाम दर्शकों को प्रयास किया, जहां पर एक तरफ आलीशान गगनचुंबी इमारत खड़ी है और दूसरी तरफ इमारत को मुंह चिढ़ाता वो ड्रेनेज से सराबोर स्लम इलाके का वो तमाम जो दूषित जल है वो हमने दिखाने का प्रयास किया है। और इस पर बृहन मुंबई महानगर पालिका, SRA प्राधिकरण, कलेक्टर, तमाम जो सरकारी संस्थान है वो उदासीनता का परिचायक बने हुए हैं। श्रीजी धाम सोसाइटी के तमाम मेंबरानों ने हमारे कार्यालय में हमें कॉल किया और उन्होंने यहाँ के मामले से हमें अवगत करवाया, जिसके बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। इनका कहना है कि स्थानीय विधायक, स्थानीय नगर सेवक तमाम लोगों से पत्राचार करके ये हार चुके हैं, लेकिन किसी ने भी कोई भी रिस्पॉन्स इन्हें नहीं दिया है। हम इस समय इस श्रीजी धाम के ऊपरी मंजिल पर खड़े हैं। एक बार उस नज़ारे को आपको दिखा दें जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा मुद्दा गरमाया हुआ है। कैसे
ऊंचाई से हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि इस ऊंची इमारत के समकक्ष ताश के पत्तों की तरह खड़ी की गई झुग्गी नुमा इमारत जो कभी भी ढह सकती है, कभी भी जानमाल का बड़ा नुकसान हो सकता है, जबकि बार बार यहाँ के लोगों ने सरकारी संस्थानों को इस बात से अवगत करवाया है कि आप गंभीरता दिखाएं, क्योंकि मामला बेहद जटिल है और इस मामले से इन्हें निजात मिलता कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे साथ सोसाइटी के चेयरमैन हैं। सर, आपका नाम? राम शर्मा। राम शर्मा साहब, आपके हाथ में कुछ पत्र है, जरा पूरा का पूरा रोशनी डालिए, मामला क्या है? ये जो हमारे पास पेपर्स है, ये एक्चुअली हम बीएमसी को जो टैक्स पे करते हैं वो सारे टैक्स का पेपर्स है। हम लोग पूरा लीगली ढंग से जितने पेपर्स होते हैं सब हमारे पास है। उसके अलावा हम पूरे बीएमसी को पूरा समय पर हम उसको टैक्स पे करते हैं। बट उसके बाद हमारा देखिए क्या हमारे बिल्डिंग का हाल है। हमारा बिल्डिंग के पास कचरे नहीं है, हमारा एक बिल्डिंग कचरे के पहाड़ों के बीच में फंसा हुआ है। ये ऐसा है कि और ये कचरा बीएमसी कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। ये हमारा सिर्फ लाइक बीएमसी का इल प्लानिंग के कारण हो रही है। इज़ नॉट लाइक ये हमारा कचरा नहीं है, ये हमारे जो आसपास के जो इतने आप देख रहे हैं जो झोपड़पट्टी है, वो झोपड़पट्टी वाले डेली कचरा हमारे बिल्डिंग की तरफ भेज देती है। बट मुंबई में कचरों से सराबोर इलाके में खड़ी एक बिल्डिंग जो अपनी दुर्दशा, अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है और प्रशासन मूकदर्शक बनकर तमाशा देखने का काम कर रहा है। इन 24 न्यूज़ ने इस कार्यक्रम का आगाज़ तो किया है, लेकिन ये अंजाम तक जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक इस कार्यक्रम को हम अपने टीवी न्यूज़ चैनल पर लगातार प्रसारित करते रहेंगे, ये हमारा वादा है। आपसे एक बात और जानना चाहते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के पास आप कितने बार गए? बहुत बार गए हैं और स्पेशली मैंने हमारे जो बीजेपी के जो एमएलए हैं अमित साटम जी, उनको मैंने ट्वीट करके कितनी बार मैंने मैसेज भेजा है। ट्विटर पे मैंने उनको मैसेज भेजा, जो हमारे ऑफिस भी गए, उनके ऑफिस हमारे सारे मेंबर्स के साथ हम उनके ऑफिस में गए, उनको लेटर दे के आए हैं। और ट्विटर पे मैं उनको ऑलमोस्ट एवरी वीक मैसेज भेजता हूँ कि क्या हाल है हमारे इसका। रिस्पॉन्स जीरो, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। और वो उसमें हैशटैग मैं सिर्फ अमित साटम जी को ही नहीं बल्कि जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी उनको भी टैग करता हूँ और अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को भी टैग करता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली आज तक किसी ने एक शब्द हमारे ट्वीट को नहीं रिप्लाई दिया। वैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम छेड़ी है और इस मुहिम से लगातार लोग जुड़ रहे हैं। शायद प्रधानमंत्री साहब को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि महाराष्ट्र राज्य में जहां उनका एक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी की गई है, उस महाराष्ट्र में एक मुंबई भी बसता है जहां से धनोत्पार्जन का एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार की तिजोरी में जाता है। बड़ी संख्या में टैक्स पेयर मुंबई में वास करते हैं अपने परिवारों के साथ। उनका यह कहना है कि जब हम समय पर टैक्स पे करते हैं तो हमें समय रहते बुनियादी सुविधाओं का लाभ क्यों नहीं दिया जाता? क्यों हमारे पत्र को कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाता है? क्यों हमारे जनप्रतिनिधि हमारे ट्वीट का जवाब हमें नहीं देते और दंभ भरते हैं सोशल मीडिया कि सोशल मीडिया के माध्यम से वो जागरूकता अभियान लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन मेरे ठीक बाएं तरफ ये गिलबर्ट हिल, जिसका कई बार हमने जिक्र किया है, हमारा प्रशासन कहता है काम की फिक्र कर, फिक्र की जिक्र कर, पर काम न कर। जिस तरह ये आलीशान एक ऊंचा ये पहाड़, आप ये सोच के अंदाजा तक नहीं लगा सकते कि विश्व में इसे अजूबा कहा जाता है। अमेरिका के डेविल हिल के बाद अंधेरी का ये गिलबर्ट हिल अपने आप में प्रख्यात माना जाता है, लेकिन बिल्डरों ने इसे काट काट के यहां इमारतें खड़ी कर दी। देखते ही देखते यह शहर कंक्रीट का जंगल बन चुका है। लेकिन सरकारी महकमा आखिर कर क्या रहा है? सूबे के मुख्यमंत्री गंभीर दिखाई देते हैं। दिवाली के मौसम पर उन्होंने एक सौगात दी है महाराष्ट्र के किसानों को। 4000 करोड़ रुपया उन्होंने डिस्बर्स किया है ताकि किसानों का जो कर्ज है उससे उन्हें निजात मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ, एक तरफ आप विकास की बात करते हैं,
लेकिन कई मुद्दों से आप अनभिज्ञ रहते हैं और हमारा मकसद आपके उस गंभीरता का, जो गंभीर पूर्वक आपका जो ध्यान है वो इस तरफ आकृष्ट करवाने का है। इसके अलावा इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मुंबई की जनता सिर्फ इतनी उसे दरकार है कि उसे बुनियादी सुविधाएं मिल सके, उनके परिवार के लिए एक सड़क, एक अच्छी सड़क मिल सके, उनका जो वातावरण है, उनका जो प्रांगण है, उनका जो परिसर है वो स्वच्छ रहे, रोग मुक्त रहे। दिवाली बीते अभी 2 दिन भी नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने किस तरीके से दिवाली मनाई है। मैडम क्या नाम है आपका? हीरा शर्मा। कैसे आपने दिवाली मनाई? बिल्कुल गंदगी में हमने दिवाली मनाई है, डेंगू से बचते हुए बहुत मुश्किल से हमने अपनी दिवाली बनाई। मुझे भी एक बार डेंगू हो चुका है यहाँ पे इस गंदगी की वजह से। मैं अपने बच्चे को नहीं बोल सकती हूँ कि बार बार नीचे खेलने जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है, डेंगू से बचना पड़ता है। आपका नाम क्या है? हर्ष शर्मा। हर्ष, क्या उम्र है आपकी? 14 साल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th में। यहाँ के माहौल को देखने के बाद क्या सोचते हो आप? वेरी डर्टी इन्वायरमेंट है ये, बहुत खेलने में मज़ा नहीं आता अब जितना पहले हम खेलते थे क्रिकेट में, और यहाँ पे क्रिकेट जगह नहीं है बिल्कुल, और बॉल सब गंदी हो जाती है हमारी, तो इम्पॉसिबल है यहाँ पे खेलना। खेलते खेलते बच्चों की गेंद जब गटर में चली जाती है तो वहाँ से तो निकाल लेते हैं, लेकिन इस गटर में जब बॉल जाएगी तो उसे कैसे निकालेंगे? आपका नाम सर? प्रदीप पाटिल। पाटिल साहब, कितने सालों से रहते हैं आप यहाँ? मैं यहाँ 2002 से रहता हूँ। यहाँ पे जो कुछ भी हम देख रहे हैं इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? सभी लोग प्रतिनिधि, सभी पार्टी के, क्योंकि हमारे सेक्रेटरी साहब, चेयरमैन साहब, हम लोग भी हर एक के पास जाते हैं, लेकिन किसी के पास से इसका सोल्यूशन नहीं है। वो सिर्फ हाँ करते हैं, करेंगे, लेकिन आज तक किसी ने भी कुछ भी नहीं किया है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख और फिर एक तारीख, लेकिन वो तारीख कभी नहीं आती। कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में पल रहे हो रही बहुरी करे सो कब। यानी कल तो कभी आता ही नहीं जनाब, कल को काल खा गया। तो यहाँ की जो समस्या है वो कैसे इसका निदान हो पाएगा? आपका नाम? गौरव। गौरव, कितने सालों से रहते हो आप? मैं 10 साल से रहता हूँ यहाँ पे। बिल्डिंग में कब से आए हो? मैं 2009 से आया हूँ। 2009 में जब इस बिल्डिंग में आप आए थे तब यहाँ की स्थिति ऐसी थी? मैं बताता हूँ, यहाँ हमारे घर के सामने जो सामने झुग्गियाँ है वो 2 मंजिलें थी तब। आज मेरे घर के सामने वही झुग्गियाँ 8वीं 9वीं मंजिल तक आ गई है। और उन्हें बीएमसी कमिश्नर साहब से क्या कहेंगे? मैं वही कहूँगा, उन्हें OCCC कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना पानी ना बिजली, किसी भी चीज़ के लिए। यहाँ उनका राज चलता है, हम लोग किराए पे रहते हैं, वो भी इतना टैक्स, EMI सब कुछ भर के। तो हम है ना मिडिल क्लास गरीब है, वो लोग गरीब अमीर है। तो आपने जैसे हरित मुंबई की बात की ना, ये पीड़ित मुंबई है यहाँ पे इस बिल्डिंग में, हरित मुंबई नहीं है। एंड कोई सपोर्ट नहीं करता, वेदर वो MLA हो, MP हो, कॉर्पोरेटर हो, एक्स कॉर्पोरेटर हो, किसी को पड़ी नहीं है, सबको सिर्फ वोट बैंक की पड़ी है। हम लोग टोटली वेस्ट लोग हैं उनके लिए। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डांग है। मैं महेश विला में रहता हूँ, साथ की जो बिल्डिंग है उसमें। मैं 95 से यहाँ पर रह रहा हूँ। एक्चुअली बर्थ प्लेस भी मेरा इधर ही है, लेकिन बिल्डिंग जो है 95 में मैं यहाँ रहने को आया हूँ। इस समय मैं जब से आया हूँ तब से हम लोग देख रहे हैं, जो अभी आपको जो वाटरफॉल दिखाया वो एक्चुअली पोटी का जो पानी है वो उसको सवेरे 8:30 के दरमियान और शाम को 8:30 के करीब छोड़ा जाता है। और जब वो पानी छोड़ा जाता है हमको हमारी अपनी खिड़कियाँ पूरी बंद कर देनी पड़ती है, क्योंकि इतनी बदबू आती है, वी कैनॉट बेयर इट। ऐसी पोजीशन है। इसके लिए हमने कमिश्नर और कई जगह तक पहुंच की है, लेकिन आज तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम दाऊद खान है। दाऊद साहब, कितने सालों से रहते हैं आप? ये बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्ट हुई जब से रहता हूँ, 2002 से। आपके इस इमारत के आसपास एक इलाका है, झुग्गी बहुल इलाका है। यहाँ पर भी विकास के लिए कई सोसाइटियाँ बनी हैं, कई विकासक आए हैं, SRA स्कीम में पत्राचार कर रहे हैं, लोगों के झोपड़े भी टूट रहे हैं, लेकिन आम लोगों को समझ में भी नहीं आ पा रहा है कि वो पात्र भी हैं या अपात्र हैं। दूसरी तरफ आपके सामने जो समस्या दिख रही है ये भी अलग है। किस रूप में इस तमाम चीज़ों को आप देखते हैं? अभी इसके लिए मेरे पास तो वर्ड्स नहीं है, पर जब मैंने देखा था कोर्ट का भी जजमेंट जब आया था, गिलबर्ट हिल के सराउंडिंग कोई बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए, कोई बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए। मैं जब से आया हूँ तो ये बड़ी बड़ी कंक्रीट के बिल्डिंग्स तो मेरे सामने ही बनी है। उसके बाद ये जो भी आप झोपड़पट्टी देख रहे हैं, इसमें जो 5 मंजिला 6 मंजिला इमारत है हमारे सामने बनी है। उसका इफ़ेक्ट हमको ऐसा हुआ है कि रात को 2 बजे हमको जो है आवाज़ आती है बड़ी धड़ाधड़, क्योंकि वहाँ की जो डेब्रीज है वो हमारे कंपाउंड में फेंक देते हैं। ये पहाड़ का हिस्सा? पहाड़ का हिस्सा नहीं, उनका कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अभी देखिए, पहले उनके पास समझिए 1 रूम का एकोमोडेशन था,
वो उसको तोड़ के 5 मंजिल बिल्डिंग बनाना है। तो वो जब तोड़ेंगे पूरा, उसमें ईंट पत्थर डेब्रिस जो निकले, डेब्रिस मिलेगी, हमारे बिल्डिंग में आ जाएगा, वो तो आ जाएगा। उसके बाद मेरे को ये समझ में नहीं आया, हमारे बिल्डिंग में हमारी सोसाइटी ने इसमें बहुत अच्छा करके एक टेम्पररी शेड बनाया मोटरसाइकिल रखने के लिए। और एक दिन हम जब ऑफिस से आए तो मालूम पड़ा कि दोपहर में पूरा एक बहुत बड़ा ट्रुप आ गया पुलिस का, लेडीज़ पुलिस भी वगैरह, और आके धड़ाधड़ तोड़ के चले गए। हमको कुछ पता ही नहीं था उसका। पर मुझे ये कैसे नहीं पता चल रहा है कि म्यूनसिपैलिटी के बहुत सारे सुपरवाइजर ऑफिसर यहाँ रहते हैं, मालूम है, उनके सामने ये बिल्डिंग्स बन रहे हैं, मेरे सामने, उनके सामने, उसको किसी ने नहीं देखा, उसको कोई नहीं। यानी हम उफ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो जुल्म भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। हमने टेम्पररी शेड अपने बिल्डिंग प्रेमाइसेस के अंदर, जो किसी को नुकसान भी नहीं दे रहा था, उसे आपने तोड़ दिया। लेकिन उन झुग्गियों का क्या, जो एक के बाद कुकुरमुत्तों की तरह उगते जा रहे हैं, और वहां पर किसी भी अप्रिय घटना कब घट जाए इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आपका ध्यान उस तरफ आकृष्ट नहीं हो पाता। आपका बुलडोजर एक टेम्पररी शेड को उखाड़ के लेकर चला जाता है, बड़े पैमाने पर पुलिस बल लगाकर। तो सरकारी महकमे को मुंह चिढ़ाते ये झुग्गियां, आखिर इन झुग्गियों पर कब कार्रवाई होगी? बात यहां गरीबों के आशियानों को तोड़ने की नहीं है, बात यहां गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाने की नहीं है, बात यहां गरीबों के दो जून रोटी पर सेंधमारी करने की नहीं है, बात यहां कानून और शिष्टाचार की है। लोकतंत्र में कानून सबके लिए बराबर है। एक छोटा व्यक्ति गुनाह करता है तो उसके लिए भी वही प्रावधान है, और एक बड़ा आदमी भी यदि क्राइम करता है तो संविधान में उसके लिए भी वही प्रावधान है। तो यहां पर दो नजर क्यों? जिस तरीके से हमारे वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी अपने कैमरे के माध्यम से आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये आप सोच भी नहीं सकते कि ये वर्ली की खाड़ी है या फिर बांद्रा की खाड़ी है, जहाँ से लगातार कचरा और दुर्गंध निकलती है। क्योंकि जब गाड़ियाँ वहाँ से गुजरती है तो बदबू से सराबोर वो इलाका बयां करता है कि यही है बांद्रा खाड़ी। तो क्या ये भी किसी खाड़ी से कम है? बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपसे बताते चले कि यदि आपके इलाके में भी इस तरह का कुछ कारभार चल रहा है, यदि आप भी किसी के द्वारा सताए हुए शोषित पीड़ित हैं, या आपने भी प्रशासन से पत्राचार किया है लेकिन आपके उस पत्र का कोई भी सकारात्मक जवाब आपको प्रशासन से नहीं मिल पाया है, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका एक टेलीफोन कॉल हमारे लिए पूर्व की दिशा साबित होगी। मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।